क्लास 10th की 4th चैप्टर के इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम टेंशन में पड़े रहो। ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि जिसमें से बाहर नहीं जाएगा, पक्का इन्हीं में से आ जाएगा। 4th चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें कार्बन और इसके कंपाउंड्स, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि चैप्टर के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूँ डेफिनेशन, कि डेफिनेशंस प्रत्येक चैप्टर में पूछी जाती हैं साइंस में से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए साइंस में, किसी भी क्लास का हो तो वहाँ से डेफिनेशन पूछी जाती हैं, क्योंकि डेफिनेशनों में ज्ञान भरा पड़ा है, उसमें नॉलेज रहती है, नॉलेजेबल होती है डेफिनेशन। तो सबसे पहले तुम्हें कोबाल्ट बॉन्ड टिक कर लीजिए। कोबाल्ट बॉन्ड ये समझो कि आ ही गया। चैप्टर का नाम ही कार्बन है, तो कार्बन के बारे में तुम्हें डेफिनेशन, यानी कि कार्बन के बारे में तुम्हें ब्रीफ नॉलेज होना ज़रूरी है। ब्रीफ नॉलेज ही तुम्हारी डेफिनेशन कहलाती है। कैटेनेशन की डेफिनेशन पहले भी कई बार आ चुकी है और तुम्हें करनी ही है। टेट्रावैलेंसी की डेफिनेशन भी तुम्हें कर लेनी है। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद डिटर्जेंट्स, इसमें तुम ज़्यादा ही मोस्ट करना चाह रहे हो तो तुम डिटर्जेंट और कार्बन को तुम स्किप कर सकते हो। यहाँ तुम डिटर्जेंट और कार्बन की डेफिनेशन हटा सकते हो। इसके अलावा तुम्हें 1 2 3 4 ये ऊपर की लाइन में 4 डेफिनेशंस तुम्हें करनी है। नीचे हाइड्रोजेनेशंस की डेफिनेशन तुम्हें करनी है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये 2 बार पूछा गया है, और स्टेट बोर्ड की बात की जाए तो किसी भी स्टेट का हो वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं 90% चांस उन्हीं के आने के होते हैं। 10% तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पहले पूछे नहीं गए हों। नहीं तो जो सप्लीमेंट्री के प्रश्न हैं, सप्लीमेंट्री के पेपर में आ चुके हैं और बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे पहले आ चुके हैं, वही प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। 10% से तुम्हारा जो आंकड़ा 15% तक नहीं जाएगा, 10 और 15 के बीच में ही रहेगा। किसका? बाहर जाने का। यानी कि जो प्रश्न अलग से आने हैं वो 10 और 15% के बीच में ही रहेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पूरा आएगा। मैं वही प्रश्न थोड़ी देता हूँ मैं तुम्हें कि जो पहले आ चुके हैं उन्हीं को मैंने नोट कर दिया बोर्ड पे और तुमसे बोल दिया कि ये कर लेना। पूरी एनालिसिस करके इसमें कई एक प्रश्न तुम्हें वो मिलेंगे जो तुम्हारे शायद टीचर ने भी नहीं करवाए हों। तो तुम यूट्यूब वीडियो देख लेना या गूगल कर लेना या अपनी बुक में ही सर्च कर लेना, मिलेगा सब। तुम्हारी बुक से बाहर कुछ नहीं है, सिलेबस से ही है पूरा। इसमें फिर तुम्हें करनी है होमोलोजियस सीरीज़ के टाइप और भी है, लेकिन तुम्हें बस होमोलोजियस सीरीज़ कर लेनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी तुम्हें टाइप्स नहीं करने हैं, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को पूछा गया है। एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंसेस भी आता है, और तुम तो बस कर लेना एल्कीन और एल्काइन की डेफिनेशन। और डिनेचुरेट एल्कोहल, इसको भी कर लेना है। इसमें नीचे स्किप कुछ नहीं करना है, जो स्किप करने के तो वो मैंने 2 हटा दिए। यहाँ पर तुम्हें 3 डिफरेंसेस करने हैं। 3 मैंने बताए हैं, लेकिन 2 कर लेना। एक को तुम स्किप भी कर सकते हो। ये मैं एक्स्ट्रा क्यों लिख रहा हूँ? स्किप करवाता हूँ तो फिर मैं लिखूँ ही नहीं। मैं उन बच्चों के लिए लिखता हूँ जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो यहीं से तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जिनको ओनली एवरेज मार्क्स चाहिए और पास होना है, या फिर 70-80 तक ही पहुँचाना है, जिन्होंने ज़्यादा सोच नहीं रखा या फिर हिम्मत नहीं जताते, वो हिम्मत जताना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि स्किप कर सकते हो। सबसे पहला है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये उनके लिए है जो अच्छे मार्क्स की उम्मीद में आए हैं इस वीडियो पे, और बाद बाकी के बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लाइट गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको नहीं छोड़ना है तुम्हें, इसको तो तुम्हें करना ही है। लाइट चली गई थी,
लगभग 1 घंटे बाद आई है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में डिफरेंसेस करना है। तुम ये दोनों कर लेना बस, इसमें से इसको तुम स्किप कर सकते हो, ये दोनों तो तुम्हें 100% करने ही हैं। इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर में बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर, और पहचानना भी आना चाहिए। CH4, C2H4, C2H2, C3H8, वो C2H6, C3H8, ऐसे एथोनिक एसिड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ये भी तुम्हें स्ट्रक्चर के साथ ही करने हैं। स्ट्रक्चर इनके आने के साथ तुम इनके कर लेना, फॉर्मूला तो लिखे ही हैं और इनकी नेम कर लेना, नेम। और कार्बन के शुरू के जो 4 अप्रूप हैं उनमें तुम कर लेना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को तुम कंप्लीट कर लेना। वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कैसे भी आ जाए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन आ जाए तो वो और ये वाला सेम है, समझो एक जैसे हैं। और यूजेस कर लेना इनके, यूजेस एल्कोहल एज फ्यूल, यानी एल्कोहल के ईंधन के रूप में क्या उपयोग हैं, डिटर्जेंट के कर लेना, कार्बन के कर लेना। तुम यहाँ पर डिटर्जेंट के और कार्बन के स्किप भी कर सकते हो, एल्कोहल के कर लो, इसी से काम चल जाएगा। राइट 1 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ये सेपरेट क्वेश्चन ही है कि एग्जाम्पल्स तुम्हें लिखना है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, इन दोनों का तुम 1-1 एक एग्जाम्पल कर लेना, क्योंकि एक ही पूछा गया था, ऐसा नहीं कि 4-4, 5-5 पूछे। एल्डिहाइड के और कार्बोक्सिलिक अम्ल के यानी एसिड के। ये वाला प्रश्न, वाई इज सोप कैपेबल ऑफ क्लीनिंग इन द फॉर्म ऑफ मिसेल्स, के मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल बनता है तभी साबुन की प्रक्रिया स्वच्छता साफ करने के लिए काम आती है, अन्यथा क्यों नहीं आती, मिसेल क्यों बनता है, कहने का मतलब ये होगा। तो ये भी प्रश्न तुम कर लेना, और ये मैंने बता ही दिया। तुम्हारे 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ तो मैंने स्किप भी करा दिए। तुम 10 मान के चलो, 13 मान के चलो, अपना टारगेट है 13/13। 169 क्वेश्चन में से तुम्हारा पूरा आ जाएगा। ज़्यादा भले ही याद मत करना, बस तुम ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तुम्हें चैप्टर पढ़े होने चाहिए। चैप्टर पढ़े होंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आए हैं। ऑब्जेक्टिव में तो 30 में से 30 मार्क्स आने चाहिए ऑब्जेक्टिव में। तुम ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कम लाते हो और प्रैक्टिकल के मार्क्स कम लाते हो, तो तुम क्वेश्चन आंसर कितने भी याद कर लो, तुम्हारी मार्क्स कम ही रह जाएंगे। तो प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है।